Hello, cuties, and welcome to our channel, The Humanities Gold. And this is going to be our very first lesson of Human Geography, Class 12th, Chapter 1. So, first of all, let me give you my basic introduction. I am just 1 year senior to all of you, and somebody who have secured 99 marks in geography of class 12th this year only, like the session 2025-2026. So I believe I would be the right one to guide you further. क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने जोग्राफ़ी के लिए अच्छी रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे नहीं मिल रहे थे. तो मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का बहुत सिंपल सा मोटिव है, दैट इज़ टू हेल्प यू पीपल. क्योंकि मैंने स्ट्रगल करा और वो स्ट्रगल आप ना करो, मैंने चीज़ें सॉर्ट कर ली, आपको वो चीज़ें खुद से सॉर्ट ना करनी पड़े. क्योंकि जोग्राफ़ी वॉज वन सब्जेक्ट जिसने मेरे को बहुत दिक्कत दी है. एंड स्पेसिफिकली आई नो दैट यू ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ टाइम 11th का जब जोग्राफ़ी तुम लोग का वीक होता था, बिकॉज दैट वॉज एटलीस्ट द केस विद मी. क्योंकि 11th की जोग्राफ़ी टफ है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो 12th की जोग्राफ़ी है वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है. बट please 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 don't neglect it, guys. It is very scoring at the same time, but बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, बहुत माइन्यूट थिंग्स दे आस्क यू, सो यू नीड टू फोकस. Okay, so I believe I am targeting 30 minutes for this lesson, as it is very simple. It is our first chapter, and do stay tuned. Like, I am going to upload the videos of all the chapters. As you can see, मेरी बुक बता रही है कि मैंने पढ़ाई करी है, राइट? सो आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट ऑल फॉर यू इन ईजी वेज. दिस इज़ द नोट इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू टेक अ स्क्रीन शॉट और समथिंग. येस, आई गेस इट्स होल विजिबल. ओके, we will start with it. Okay. Geography. Okay, so one more thing, I am only going to teach you what is important. Okay, and I will be telling you कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना है. क्योंकि मैंने PYQs कर लिए हैं, मैंने CUT दे दिया है, मैंने उसके PYQs करे, मैंने इसके PYQs कर ले. ओके, सो आई नो एग्जैक्टली कहाँ से क्या चीज़ मेजॉरिटली आती है. So all you need to do is listen and trust me. When I say this, please understand. Okay? All you have to do is trust me. ठीक है? Okay. तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि geography, okay, is the field of as a field of study. तो वहाँ पे 3 words आएंगे हमारे, ठीक है? That is integrative, empirical and practical. प्रैक्टिकल का वर्ड तो आपको बहुत पता होगा ऑलरेडी, मतलब समथिंग विच इज़ रेलिवेंट डे टू डे लाइफ में. और प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि यार हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, कुछ काम नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, इंटीग्रेटिव, क्योंकि आप आगे देखोगे इसके बहुत सारे सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं. अब इसका एंथ्रोपोलॉजी से भी कनेक्शन है. ओके, इसका आपका हिस्ट्री से भी कनेक्शन है, इसका आपका मिलिट्री साइंस से भी कनेक्शन है, पॉलिटिकल साइंस से भी कनेक्शन है. तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटिव है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को साथ में इंटीग्रेट करती है ज्योग्राफी. ओके, और एम्पेरिकल इज़ अ वर्ड जो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करता है. ओके, तो एम्पेरिकल का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप थ्योरीज दे रहे हो, वो कर रहे हो, ये वो. बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत इंटीग्रेटिव अप्रोच है. तो यहाँ पे इसका बहुत बेसिक सा सेंस यही है. तो इट इज़ नॉट जस्ट कंसर्न्ड विद लॉ मेकिंग और समथिंग लाइक दैट. ये अलग अलग चीज़ों को मतलब, और यहाँ पे देखो मैं और इजी तरीके से समझाती हूँ. मैप रखा है अभी मेरे पास में, इसमें मैप्स वगैरह पढ़ते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पेरिकल. बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ने हैं, बहुत प्रैक्टिकल मैनर में. ओके, प्रैक्टिकल से अलग हटकर, लाइक बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसमें. मैप वाली चीज़ याद रखना. इफ़ इन केस इट कम्स विथ 3 marks, दो इट इज़ वेरी रेयर, बट स्टिल यू नेवर नो कब क्या हो जाए. तो ठीक है. अब इससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे भी उन्होंने पूरी राम कथा कह रखी है. उससे पहले प्लीज़ एक बहुत छोटी सी चीज़ समझ लो कि ह्यूमन जोग्राफी होता क्या है. देखो, फिजिकल जोग्राफी वो है जो तुम अभी 11th में पढ़ के आए हो. माउंटेन्स, प्लेट्यूज, करंट्स क्या थे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस कैसे क्या थी, दैट इज़ फिजिकल जोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें. ओके, ह्यूमन जोग्राफी बल्कि उसमें ये डिफरेंस है. ह्यूमन जोग्राफी क्या है? इंटर रिलेशनशिप है फिजिकल और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का. फिजिकल एनवायरनमेंट, माउंटेन्स, प्लेटूज. ओके,
सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट तुम्हारा रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाउसेज हैं, तो इन दोनों को स्टडी से मिलके बनता है हमारा ह्यूमन जोग्राफी। ओके, एम आई क्लियर इनफ? ये 3 चीज़ें हो गई हमारी, ये डेफिनेशन पढ़ ली। ऑल दैट यू नीड टू स्टडी इज़ दिस पेज एंड यू आर गुड टू गो। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, और प्लीज़ मैं बस जो बोल रही हूँ उतना सुन लो, दैट्स इट। ओके, देन देयर कम्स आपका जोग्राफिक डुअलिज्म। व्हाट इज़ जोग्राफिक डुअलिज्म? यहाँ पे कह रहे हैं कि डुअलिज्म मतलब 2 टाइप की चीज़ें, कि यार ऐसा है कि ऐसा है, वैसा है कि वैसा है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक लोग कह रहे हैं, एक सेक्शन है जिसके फेवर में है लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग, इसका अदर वर्ड क्या है? नोमोथेटिक। ओके, दूसरा है कि डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक। ओके, तो इसमें समझो, कुछ लोग कह रहे हैं कि थ्योरीज दे के पढ़ो जोग्राफी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसे डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे डुअलिज्म है। सिमिलरली एक चीज़ है यहाँ पे रीजनल एंड सिस्टमैटिक अप्रोचेस। ओके, दिस इज हेयर रीजनल एंड सिस्टमैटिक अप्रोचेस में क्या होता है? ये सेम वही वाला है जो आपने 11th में पढ़ा था। रीजनल अप्रोच वो कि आपने फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया है, ये छोटा सा एरिया ले लो, ये वाला कोई सा भी ले लो, लेट मी टेक दिस एरिया। ओके, तो आपने इस एरिया को एज एन इंडिविजुअल पढ़ा, ठीक है, और फिर से इस एरिया को पढ़ा, 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 अलग अलग एरियाज़ को आपने पढ़ा, ठीक है। एंड देन पहले सब रीजन्स की वो कर ली, फिर इसी को बड़े स्केल पे पढ़ा। ओके, फिर पहले मैंने देखो इतने छोटे छोटे एरिया पढ़ लिए, फिर मैंने इतना कॉमन एरिया पढ़ लिया, लाइक दैट इज़ रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है कि पहले मैंने पूरा रीजन पढ़ा, फिर उसके बाद में मैं छोटे छोटे और एरियाज़ की डिटेलिंग में जाती गई। दैट इज सिस्टमैटिक अप्रोच and the earlier one is regional approach. I hope I am clear. Okay, तो इस पेज पे बस इतना ही रेलेवेंट है, आप रीडिंग करना चाहो कर सकते हो, बट हाँ, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर ये जर्मन जोग्राफर्स थे। कौन से? जर्मन जोग्राफर्स। क्या बोला था उन्होंने कि जैसे कई सारी चीज़ें बोल रहे हैं, फेस ऑफ द अर्थ, वी हैव हर्ड ऑफ दैट राइट, आई ऑफ द स्टॉर्म पढ़ा है आपने 11th में, माउथ ऑफ द रिवर, देन नेक ऑफ द इस्थमस लाइक चिकन नेक सुना है ना, इंडिया के रीजन, ये जो नॉर्थ ईस्ट से इंडिया को ज्वाइन कर रहा है, इसे चिकन नेक कह रहे हैं, बट नेक तो ह्यूमन की होती है, नेक तो उसकी नहीं होती है, तो इन्हें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ह्यूमन कैरेक्टर्स या ह्यूमन नेम्स हम उन्हें दे रहे हैं। ओके, अब जैसे ये है स्टेट या कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, तो हम नॉन लिविंग थिंग जो होती है, स्टेट या कंट्री तो नॉन लिविंग है ना, मतलब वो कोई ऐसा थोड़ी है, उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमारी नेचर में होती है, इसमें तो नहीं होती है, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग एक्सप्रेशन से हम फिजिकल एनवायरनमेंट और हमारे नेचुरल मतलब और हमारे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट कर देते हैं इनटू आवर डेली लाइफ्स ऑल्सो। ठीक है, ये याद रखना प्लीज़, 2-3 चीज़ें याद रख लेना। नेक ऑफ इस्थमस ईजी है, प्रोफाइल ऑफ सॉइल जैसे हमारी सोशल मीडिया की प्रोफाइल होती है, राइट, वैसे ही यहाँ पे सॉइल की भी प्रोफाइल होती है। सॉइल इज़ वेरी जेंजी, यू नो। ओके, तो दैट वाज वेरी लेम, बट ठीक है। जर्मन जोग्राफर्स, जस्ट रिमेंबर जर्मन जोग्राफर, ये याद रख लेना, जी जर्मन जोग्राफर्स, ठीक है, क्योंकि ये आ जाता है। आई रिमेंबर CUT के उसमें भी आया था। ओके, देन वी हैव इज ये डेफिनेशन, डुअलिज्म हमने पढ़ लिया है। हाँ, डेफिनेशन, दीज 3 डेफिनेशन, ट्रस्ट मी, जितने इस चैप्टर से MCQ आते हैं, मैक्सिमम MCQs इससे देखे हैं मैंने। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट पता नहीं क्यों बच्चे गलत करते हैं। बच्चे क्या, मैंने भी स्टार्टिंग में किया था। बहुत सिंपल सा लॉजिक इसका समझ लो जो मैंने समझा था। ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ ली हूँ, ठीक है, फिर मैं उसको लॉजिक बताती हूँ, सो दैट डेफिनेशन भी तुम्हें थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाए तो तुम्हें पता हो कि क्या चीज़ है। So human geography is the synthetic study of relationship between human societies and earth surface. क्या कीवर्ड क्या है? सिंथेटिक। ओके, तो यहाँ पे सिंथेसिस की बात है। तो ये किसने दी थी? रेटजेल। ओके, रेटजेल। तो रेटजेल ने अपनी डेफिनेशन में किस पे एम्फसाइज किया था? सिंथेसिस पे। ये सिंथेसिस वर्ड दिख जाए वहीं पे उसे पकड़ के मारना है ना वे, ये उसका आंसर है। इसमें अगर 3-4 कोई भी किसी के भी नाम लिखे तो मैं अगर डेफिनेशन में क्या बोल रही हूँ मैं, सिंथेसिस, ओके, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, सिंथेसिस वर्ड मिल जाएगा तो तुम्हें इसमें रेटसेल ही मार्क करना है।
ठीक है, am I clear? Okay. And then the other one is human geography is the study of changing relationship between the unresting man and unstable earth. देखो यहाँ पे इनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका है, ठीक है, अनरेस्टिंग मैन है और अनस्टेबल अर्थ है, ठीक है, ये टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत डायनेमिक हो चुका है ना, थोड़ा अच्छे वर्ड में कह दिया, मैं टॉक्सिक कह रही हूँ ऑल्दो, पर ठीक है। तो इन यहाँ पे बात है डायनामिज्म की। किसने डेफिनेशन दी थी? ये जो सिंपल भाई हैं, ओके, SE है, SI नहीं है, सिंपल नहीं है, सिंपल है, ओके। एंड फिर उसके बाद में ब्लेच भाई साहब की डेफिनेशन, ये बहुत बड़ी सी है, इसमें तुम बस उतना याद रखो जितना मैं बता रही हूँ। यहाँ पे फिजिकल लॉज दिख जाए ना तो उसे पकड़ के मारना है, मतलब देन दिस इज द ऑप्शन। अगर मैं आगे वाले वीडियोज़ में भी या कभी कह रही हूँ उसे पकड़ के मारना है, दैट मीन्स दैट इज़ द ऑप्शन, या फिर ये गलत है ना, तो कॉन्टेक्ट समझ जाना थोड़ा बहुत, ओके। तो मैं एक बार फिर भी आई एम रीडिंग द डेफिनेशन कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें NCERT अलग से ना करनी पड़े, बिकॉज वी आर लेजी फॉर इट, ओके। ये मैंने भी जो पढ़ी है वो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ी है ना, ओके। सो द डेफिनेशन इज conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it, okay। फिजिकल लॉज की ज़्यादा जानकारी से जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अभी फिजिकल लॉज वाली चीज़ पे मैं यहाँ पे आऊँगी, दैट इज़ वाई अभी मैं से बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आप तुम्हें लोग को यहीं पे बताई थी, क्योंकि मेरे हिसाब से देयर वाज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग ऑल दिस बुलशिट अगर तुम्हें यही नहीं पता है ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ओके। और ये सेम चीज़ है, अब ये मैंने तुम्हें बता दिया कि फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा है, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट कौन सा है, वही चीज़ यहाँ पे मैंशनड है। देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग में इसका वैलिड क्वेश्चन इन 3 में से ही कुछ होता है, ओके। इसका ना बहुत बेसिक सी चीज़ है, आई होप इट इज़ विजिबल, राइट, ओके। तो ये समझ लो बस, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब मैंने देखा है कि इसमें ना बच्चे एंड तक कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, मेरे साथ वाले बच्चे ही कन्फ्यूज़ हो रहे थे, ओके। इसका मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ जिससे मैंने से याद रखा था, वही चीज़ तुम लोग करो, ओके। जो आगे लिखा है वो डोमिनेंट है, सो दिस इज डोमिनेंट, ओके। जो आगे है वो डोमिनेंट है, सेम चीज़ इधर। तो यहाँ पे नेचुरलाइजेशन से क्या वर्ड निकल के आ रहा है? नेचर, तो नेचर डोमिनेंट है, नेचर डोमिनेंट है। ह्यूमनाइजेशन में क्या वर्ड निकल के आ रहा है? ह्यूमन, तो कौन डोमिनेंट है? ह्यूमन डोमिनेंट है। किस पे डोमिनेंट है? पहले केस में नेचर ह्यूमन पे डोमिनेंट है, दूसरे केस में ह्यूमन नेचर पे डोमिनेंट है, उल्टा, ओके। आगे जो लिखा है वो डोमिनेंट है, पीछे जो है वो सबमिसिव है, मतलब उस पे वो डोमिनेंट है आगे वाला, ओके। तो इसमें नेचर ह्यूमन पे डोमिनेंट है, इसमें ह्यूमन नेचर पे डोमिनेंट है। अब ये बीच में लिखा है ना मैंने इसके, दैट मीन्स ये बीच की अप्रोचेस की बात कर रहा है उनमें, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, एक कोना दूसरा कोना, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, पॉलिटिकल विंग्स होते हैं ना, पढ़ा होगा। तो ये सेंट्रल विंग वाले लोग हैं जी, हम इधर के भी हैं उधर के भी हैं, हम दोनों की गलत सही बातें मिलकर लेके चलेंगे जी, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है, ये प्लीज़ समझ लो, ये पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, मैं बता देती हूँ इसमें। इसका मैंने ना ये फ्लो से मैंने याद किया था, इसी फ्लो से तुम लोग भी याद करो, ठीक है। ये बेंडा की स्टोरी आई एम टेलिंग, पर पहले रुको, पहले वेट, सब्र करो, है ना। पहले ये सीक्वेंस समझो, ये हो कैसे रहा है, इसमें उसमें क्या रिलेशन है। देखो, नेचर के लॉस की जब अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तब हमारा कल्चरल डेवलपमेंट का लेवल बढ़ता है, कल्चरल डेवलपमेंट का लेवल बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ता है तो इंटरेक्शन ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में बढ़ता है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल देखो इसमें जो दिया है मैं वही वाला देती हूँ। नेचुरल लॉज मतलब देखो, हमने एरोडायनेमिक्स के लॉ पढ़े तभी हमने फास्टर प्लेन बनाए, हमने DNA और जेनेटिक्स को समझा तो हमने डिसीजेस को सही करा काफ़ी सारे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल। तो पहले हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, देखो हमने समझा,
उसकी वजह से क्या हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। आज से भाई ऑब्वियसली 100 साल पहले जैसा हमारा कल्चर था ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम लॉज ऑफ नेचर को बेटर समझ रहे हैं, हम बेटर साइंस का एप्लीकेशन कर रहे हैं, हम चीज़ों को डिफरेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारा अप्रोच और अपना आइडिया बिल्कुल बदल चुका है। ओके, तो और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही है, आई टोल्ड यू ना कि भाई हमें लॉस के बारे में पता चला तो हमने फास्टर प्लेन्स डेवलप करें। ठीक है, फाइन, एम आई क्लियर? ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, ये वाला तो बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ज़्यादा इंट्रैक्शन हो रहा है। इंट्रैक्शन, अब मैंने देखो, अब बुलडोजर्स आए तो मैं चीज़ें तोड़ फोड़ कर रही हूँ, अब और JCBs एंड ऑल दैट आया तो मैं ऐसा कर रही हूँ, है ना। अब मेरे पे और टेक्नोलॉजी आई तभी तुम्हारे मैं पहाड़ काट काट के और रोड बना रही हूँ। तो कैसे टेक्नोलॉजी आई ना पहले, ऐसा तो नहीं है मैं मतलब व्हाट डू वी कॉल इट, कुल्हाड़ी या समथिंग लेके गई हो, मैंने पहाड़ काटने चालू कर दिए, समथिंग लाइक दैट। नो ना, ऐसे हम पूरे पूरे इतने सारे नहीं काट सकते। कैसे अभी हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, तो इस फ्लो में देखो, पहले देखो इस केस में क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के केस में सब चीज़ें बहुत कम थी। देखो लोग बहुत मतलब बेकार नहीं होता है, बहुत प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव समझते हो ना, बहुत पुराने टाइप के, ज़्यादा पता नहीं है उन्हें, अपने मस्त गुफाओं में रह रहे हैं। और वो टाइम भी अच्छा रहा होगा ऐसा मैं सोचती हूँ, बट ठीक है। तो नेचुरल लॉज की अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं थी, उन्हें नहीं मतलब है, उन्हें अपना खाना पीना बस अपना चिल कर रहे हैं मस्त, उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो उनका कल्चरल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था, बहुत प्रिमिटिव थे, मस्त अपना आग लगा रहे थे, जिंगल अलग हुई है ना मतलब कुछ नहीं कर रहे थे, अपना चिल थे। ओके, उनकी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। क्या टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या रहा होगा, एक स्टोन के वेपन, या फिर थोड़ा और बढ़ गया होगा तो आयरन का, या का तुम्हारा कॉपर का, ब्राउन्स का, मतलब बट ऐसे करके नहीं रहा हो। आयरन तो बहुत बाद में लाइक 100 CE के अराउंड आया है, वो तो नहीं है, बट मतलब ऐसे स्टोन थोड़ा सब यूज़ कर रहे होंगे। टेक्नोलॉजी आज के तरह उन पर JCB वगैरह तो रही नहीं होंगी। ओके, तो इंटरेक्शन भी नहीं कर पा रहे थे। अब भैया उनके लिए नेचर उनका देवता था। अभी भी आप देखो, सेक्रेड ग्रुप्स का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इफ़ आई एम राइट, क्लास 10th में, इसमें भी पढ़ोगे आप, 12th में मैं पढ़ाऊँगी, बट हाँ मतलब वैसे फॉरेस्ट जिनमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सेक्रेड मानते हैं। सेक्रेड मतलब पवित्र, ठीक है, तो जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है, इस वजह से हम उनमें नहीं जा रहे हैं। सेक्रेड ग्रुप्स हैं, उन्हें हम नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम मान रहे हैं कि वहाँ पे देवी देवता का वास है। ओके, तो इस वजह से क्या, हाँ इस वजह से उनमें हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। तो ऐसे टाइप के आइडियोलॉजी से आ रहे थे वो। ठीक है, नेचर ही उनका करता धरता है, नेचर से ही उन्हें फ्रूट्स मिल रहे हैं, सोचो नेचर से ही उन्हें सब चीज़ें मिल रही हैं, पानी मिल रहा है वगैरह, तो वही सेम चीज़ है। यहाँ पे बेंडा की स्टोरी है। बेंडा अबुझमाद के एरिया में रह रहा था, सेंट्रल इंडिया में। इसका ऐसा कुछ है नहीं, बट आप ना बस एक बार इसे रीड कर लेना। क्या कर रहे थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, और ये लोई लुगी जो स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट है इन्हें वर्शिप कर रहा था। इन्होंने पानी पिया तो उन्होंने लोई लुगी को थैंक करा, मतलब पानी भी पिया तो उन्होंने थैंक करा, भाई भगवान ने दिया है और ये उन्होंने दिया है, नेचर ने मेरे को प्रोवाइड करा। दे वर ग्रेटफुल रादर, बट ठीक है, क्योंकि भाई नेचर डोमिनेंट है, ये नेचर को नहीं प्रभावित कर रहे हैं, नेचर इन्हें प्रभावित कर रहा है, समझो बात को। ठीक है, और ट्राइबल फेयर के लिए वो कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था, गंजारा एंड कुचिला, दैट इज कुचिला। ये एज सच नेम में याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड इट वंस, बहुत सिंपल सी चीज़ है। रीड करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना। जब नेचर डोमिनेंट है तो अगर कुछ बीच से पार्ट उठ के आ जाए कि कहाँ है, कौन सा केस है, तो इट इज़ डैट। ठीक है, तो इस वाले केस को हम क्या कहते हैं, प्लीज़ रिमेंबर इट, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। 3 नंबर में क्या होता है, नेम ये बदल देंगे या लाइन दे देंगे कोई उठा के, अब पूछ ये रहे होंगे तुमसे ये ज़्यादातर यू विल सी दैट इन 3 मार्क्स। 3 मार्क्स से ज़्यादा में तो नहीं आता है ये, बट स्टिल आप कह नहीं सकते हो आपके यूटीज़ वगैरह में आ जाए, तो बी प्रिपेयर्ड। जस्ट ये सीक्वेंस समझना, इसी को ना देखो नीचे करके रखोगे ना इस एरो को, तो ये है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मैंने ना तुम्हें पॉसिबिलिज्म तक का रास्ता बताया था ये ज़रा, है ना, बट ठीक है, इसे तुम नीचे करके रखोगे ना, हर चीज़ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में इन की पॉइंट्स को नीचे होगा, ये कम है, इस वजह से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। ठीक है,
और ये चीज़ें अगर बढ़ने लगेंगी तो पॉसिबिलिज्म है, ठीक है, एम आई क्लियर, ठीक है। मतलब अगर हम नेचर को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है जी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इंटरेक्शन बढ़ रहा है। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, सेम सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हमारा ह्यूमन डोमिनेंट हो जाएगा नेचर पे तो उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। आइदर वी आर गोइंग टू कॉल इट possibilism, okay, what are we going to call it, possibilism. So the one approach is environmental determinism and the other one is possibilism, ठीक है। इसका नाम ये भी याद रख लेना, दोनों चीज़ें याद रखना। ये तो इसमें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, डोमिनेंट वाला लगाना, जो आगे है वो डोमिनेंट है, ठीक है। ये पॉसिबिलिज्म का एग्जाम्पल देखो ये लोग दे रहे हैं, ये टोंडाहिम का कारी की स्टोरी का, ठीक है। तो इसमें बता रही है कि कैसे उसका ऑफिस बहुत ठंड में था, आर्टिफिशियली हीट हो जाता था, वो कैसे जाके इतनी दूर तक अपने फेवरेट टीवी सीरियल के टाइम तक आ जाती थी। मे बी वो भी फ़ैन रही होगी कुछ ऑल दो सीरियल, ओके, मे बी समथिंग के ड्रामा, सी ड्रामा, वेब सीरीज, ठीक है, ओके, मे बी उन्होंने देखो, इफ़ आई एम राइट दे हैव रिटन सीरियल, फेवरेट टेलीविजन सीरियल, सीरियसली NCERT दे नीड टू स्टे अपडेटेड, बट ठीक है, वो लिखना जो उसमें लिखने के लिए आएगा ही नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू नो, तो उसे एक बार पढ़ लेना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है, वो मैंने बता दिया। आएगा तो उसका कुछ एक पॉइंट उठ के आ जाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पॉसिबिलिज्म है या ये है। अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया है, ओके, बात को समझो। ये है इन दोनों के बीच का, इसका यहाँ पे एक जगह लिखा भी है, NCERT में भी लिखा है, मध्यम मार्ग, मैंने नहीं लिखा है, NCERT में लिखा है, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर जी ने दिया मध्यम मार्ग। इन्होंने कहा यार ये भी ख़राब चीज़ है, ये भी ख़राब चीज़ है, ना इन्हें डोमिनेंट रहना चाहिए ना इन्हें डोमिनेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो इस रिलेशनशिप में लड़का डोमिनेंट है, इस रिलेशनशिप में लड़की डोमिनेंट है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई, दोनों में से किसी को नहीं रहना चाहिए, 50-50 होना चाहिए चीज़ें। मैं कह रही हूँ 50-50 होना चाहिए चीज़ें, ठीक है, किसी को डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, ह्यूमंस भी नेचर भी, दोनों की लेके चलो, तभी आप लॉन्ग टर्म में चल पाओगे। क्योंकि देखो अतिका ये भी खराब है, समझ रहे हो, हम देख रहे हैं इतने डिजास्टर्स आ रहे हैं, इतना सब हो रहा है, वी आर फेसिंग द रेपरकशंस अपने डेवलपमेंट का, क्योंकि अनचेक्ड डेवलपमेंट हो रहा है। अनचेक्ड डेवलपमेंट, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड कि हम बिना किसी सोच के पर पागलों की तरह लग चुके हैं भाई, पेड़ काटो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, हम लग चुके हैं, पागल हो गए हैं भाई बिल्कुल। तो ये नहीं करना है अपन को बीच का रास्ता निकालना है, सो दैट हमारा डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट भी ठीक रहे, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट काइंड ऑफ, यस यू कैन से दैट। बट यहाँ पे एक बात समझो, उन्होंने एक इसे समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि ना हमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी पे रहना है, ना एब्सोल्यूट फ्रीडम पे रहना है, हमें बीच में रहना है। मतलब ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट, बाय रिस्पॉन्डिंग टू द रेड सिग्नल्स। हम उसमें होता है ना, क्या होता है, रेड लाइट होती है ना, तो रेड लाइट है तो अपन को रुकना है, येलो है तो गेट सेट, वी आर गुड टू गो, एंड देन ग्रीन, हम जा सकते हैं। तो नेचर को देखते हुए, नेचर कितना ले सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उस हिसाब से उसका एक्सप्लॉयटेशन करो। अगर तुम में से कोई इकोनॉमिक्स है तुम पे और इंडियन डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर उसमें पढ़ोगे तो उसमें वी हैव कैरिंग कैपेसिटी, है ना, कैरिंग कैपेसिटी भी वो वाली चीज़ आ जाती है, रेट ऑफ रीजनरेशन रिसोर्सेज का शुड बी अंडर रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, ओके। तो ये वाली चीज़ आती है। इफ़ यू पीपल डोंट हैव इट, तो उसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझ लो। अभी वैसे भी तुम पे होगी भी, तो भी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, वो बात का चैप्टर है, बट ठीक है, ओके। और तो इसमें बता रहे हैं कि अगर भाई लिमिट में डेवलपमेंट करो, क्योंकि अगर तुम पागल हो जाओगे तो देखो देयर इज़ नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट। अगर भाई कोई बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा है टू अनदर एक्सटेंट, है ना, तो उसका एक्सीडेंट होगा। अगर वो ठीक ठीक चल रहा है तो उसका नहीं होगा। तो धीमे धीमे चलते रहो, है ना। ये नहीं है बिल्कुल बोरा जाओ या रुकी जाओ कि भाई हम करेंगे ही नहीं, जी हमें एनवायरनमेंट बचाना है, नहीं भाई, धीमे धीमे करते जाओ, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखो, अपना भी डेवलपमेंट करो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काइंड ऑफ का आइडिया है ना।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सिंपल से है। देखो एक बहुत घिसी पिटी डेफिनेशन है जो उसकी वर्क करती है, बट वो डेफिनेशन बहुत एक्यूरेट है। वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। एंड यू पीपल नो, मेरा ना ये घिसा पिटा क्वेश्चन CUT में आया था इकोनॉमिक्स में। दो इकोनॉमिक्स का पेपर इजी नहीं था, बिल्कुल इजी नहीं था। एटलीस्ट मेरा वाला जो था सेट वो बिल्कुल इजी नहीं था, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स था। बट वो क्वेश्चन उसमें फ्यूचर जनरेशन और मतलब उसी ये जो सेम डेफिनेशन मैंने अभी बोली ना, जो मेरे को याद है, वो सेम डेफिनेशन उन्होंने 1-2 वर्ड इधर कर दिए थे चारों ऑप्शन में। तो बहुत सिंपल था वो क्वेश्चन, बट ठीक है मेरे को याद आ गया अभी। तो ऐसे भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। ट्रिकी नहीं, इट वॉज वेरी सिंपल इफ़ यू नो इट। ओके, नाउ वी हैव इस स्कूल ऑफ थॉट। पहले स्कूल ऑफ थॉट समझ लो, बहुत मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत चुनू मुनू सा कॉन्सेप्ट है, बट समझ लो ठीक है। ये कभी कभी 3 नंबर के लिए आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। किसके लिए 3 नंबर के लिए आ जाता है? ये तो बहुत हार्डली आते हैं, ऑनेस्टली आई एम सेइंग, बहुत हार्डली आता है ये वाली चीज़। बट इसका ना समझ लो, बस नाम याद रख लेना। मे बी MCQ में आ गया ये नोमोथेटिक आइडियोग्राफिक समथिंग, सो यू जस्ट रिमेंबर इट। इंटीग्रेटिव एम्पिरिकल प्रैक्टिकल यू नो, ये पता ही है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये डेफिनेशन चेप के लिखना। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है ये बता देना, मैंने बताया। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है वो बता देना, ठीक है। ओके, बैक टू द टॉपिक। स्कूल ऑफ थॉट्स, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स मेंशन्ड है हमारी बुक में। एक है वेलफेयर या ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ये MCQ में आ जाता है, लॉन्ग में तो कभी कभी आता है बट MCQ में आ जाता है, याद रखना। सुन लो मेरी बात, मैचिंग में वैसे करके आ जाता है ये, ठीक है। तो इसका मैं एग्जैक्ट वही पढ़ाती हूँ जो इसमें लिखा है, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं ये सोशल वेलबींग के एस्पेक्ट को देख रहा है, जैसे कि हाउसिंग है, हेल्थ है, एडुकेशन है। ज्योग्राफी को इनसे लिंक करके देख रहा है भैया, ठीक है। ये कैसे, ये ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम में इंक्लूडेड है भाई। ये तो तुम्हारे काम का नहीं है, बट ऐसे मान लो हाउसिंग, हेल्थ और सोशल वेलबींग के एस्पेक्ट्स को देख रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी के इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को। दूसरा है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये मार्क्सियन, जो कार्ल मार्क्स थे ना भाई, कार्ल मार्क्स, व्हाट इज इट, मार्क्स, राइट, मार्क्स। तो इनका था भाई ये जो कि कैपिटलिस्टिक ख़राब चीज़ है, कैपिटलिज्म बहुत ख़राब चीज़ है। तो इनका रेडिकल अप्रोच उन्हीं के बेसिस पे है कि ये कह रहे हैं रेडिकल अप्रोच में, देखो कार्ल मार्क्स वाली आइडियोलॉजी की हर चीज़ की जड़ भाई कैपिटलिज्म है। ज्योग्राफी में भी ये उस चीज़ को ले आए कि कैपिटलिज्म बुरा है भाई, लाइक कार्ल मार्क्स ब्रो हु हर्ट यू, बट ठीक है, मे बी इनका कुछ है, बट ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है पोवर्टी, डेप्रिवेशन एंड देन सोशल इनइक्वालिटी, इनसे डील कर रहा है। हर चीज़ ये कह रहे हैं, इन्होंने भी लिख दिया भाई, हर चीज़ कैपिटलिज्म की वजह से है, हर बुरी चीज़ कैपिटलिज्म की वजह से, हर अच्छी चीज़ कैपिटलिज्म जो नहीं कर रही है वो सब बढ़िया है, कैपिटलिज्म तू गंदा है, ठीक है। ये इनका मानना है, आई डोंट नो, ठीक है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, इसमें कह रहे हैं कि लाइव एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्योग्राफी देखो भाई। सोशल कैटेगरीज अलग अलग अपने हिसाब से देखो, लाइव एक्सपीरियंस वर्ड याद रखना, सोशल कैटेगरीज वर्ड याद रखना। सोशल कैटेगरीज के बेसिस पे ज्योग्राफी को ये लोग स्पेस आउट कर रहे हैं, ठीक है। सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, समझ गए ना, रेस, रिलीजन, वही वाली चीज़ें भाई। वो जो तुमने ये वाले वर्ड्स तुमने उसमें बहुत पढ़े होंगे ज़रूर, तुम्हारे कैसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, कि किसी इन बेसिस पे आपका कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, वहाँ पे पढ़ा होंगे ये वर्ड तुम लोगों ने फॉर श्योर। एथनिसिटी तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th चैप्टर 1, मेरे को अभी याद आ रहा है ये बोलते बोलते, आई डोंट नो व्हाई 2 साल हो गए हैं ये पढ़े हुए, बट ठीक है, लाइक 10th का पढ़े हुए, ओके। फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नहीं फील्ड्स एंड सब फील्ड्स तो ये है। अच्छा चलो पहले यही कर लेते हैं ये, क्योंकि इतना इसमें ना कुछ समझाने वाला नहीं है, बट स्टिल इसका ना बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने समझी थी। ट्रिक क्या है, बहुत बेसिक है, मैं समझा देती हूँ। देखो याद रखो, तुम किसी भी चीज़ के एस्पेक्ट पढ़ते हो ना, कॉजेस पढ़ते हो ना, तुम 1857 रिवोल्ट के कॉजेस पढ़ोगे, उसमें है सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस भी हैं बट मतलब ठीक है, सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिकल, मैंने ऐसे याद रखा था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये 3 हैं फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, और 6 फील्ड्स हैं टोटल भाई, 3 नहीं है ना ना ना, 6 फील्ड्स हैं टोटल। तो 3 तो ये है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। उसके अलावा वी हैव इस अर्बन पॉपुलेशन सेटलमेंट, ये तीनों को ऐसे याद रख लो, अर्बन पॉपुलेशन सेटलमेंट,
अर्बन पॉपुलेशन सेटलमेंट, इन्हें तोड़ लेना फिर, याद रखना। अर्बन पॉपुलेशन सेटलमेंट, सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिकल, सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिकल, ठीक है, 6 फील्ड है। अब इनका ना बस एक बार ये देख लो, आई एम रीडिंग दिस फॉर यू सो दैट तुम, क्योंकि मेरे को डाउट है कि तुम लोग बाद में पढ़ोगे ये चीज़ ऐसे वर्ड टू वर्ड, तो आई डोंट वांट तुम्हारा कोई MCQ या कोई भी चीज़ मिस आउट हो जाए, क्योंकि इससे पता क्या होता है मैं बताती हूँ। ये उसमें भी आया था मेरे, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी वाला आया था एग्जैक्ट, अभी मेरे CUT के एग्ज़ाम में भी आया था ये वाली चीज़, ओके। तो समझ लेने वाला, उसमें भी आता है तुम्हारा बोर्ड के भी। मैंने जब PY यूज़ करे तो मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान दी थी कि ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, बट एवरी पॉसिबल थिंग से क्वेश्चन बन रहा है, ट्रस्ट मी। थोड़ा बहुत चुनू मुनू आ जाता है और फिर हम ये सोचते हैं बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें क्या है भाई, हो जाएगा, नहीं होता, ट्रस्ट मी। कोई भी चैप्टर अभी ही स्ट्रेंथन कर लो, एक बार पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरा करो इसे, ओके। आई विल टेक मे बी 10 मिनट्स मोर, है ना, 40 मिनट्स में हम पूरा इसे कंप्लीट कर देंगे। आप 1.25 पे भी देख सकते हो, बट आई डोंट थिंक उसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। तो सोशल जोग्राफी सब फील्ड, बिहेवियरल, सोशल वेलबींग, लीजर, कल्चरल, जेंडर, हिस्टोरिकल, मेडिकल। देखो उसका बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखना, मेरी सबसे ज़्यादा फील्ड्स ना इसी में है। अर्बन में कोई नहीं है, पॉपुलेशन में नहीं है, सेटलमेंट में कोई नहीं है, इन तीनों में कोई सब फील्ड नहीं दे रखी है, ठीक है, क्लियर। पॉलिटिकल में सिर्फ इलेक्टोरल और मिलिट्री दे रखी है, बहुत सिंपल है, याद रखना, इलेक्टोरल, मिलिट्री, ओके। और इकोनॉमिकल में अगेन बहुत सारी दे रखी हैं ये, बट ये तो बहुत इजी आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत ईजी है ये आइडेंटिफाई करना। यू सी, इकोनॉमिकल, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत ईजी है इसे आइडेंटिफाई करना, तो इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। सेम चीज़ इसके वो हैं, व्हाट आर दोस, इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। ये बता रहे हैं कि भाई इंटरडिसिप्लिनरी है, यहाँ पे ही लिखा है कि ज्योग्राफी भाई इंटरडिसिप्लिनरी है, भाई इसके बहुत दोस्त हैं, इसके सबसे व्यवहार है, इसका सबसे याराना है, ठीक है, तो उसका सबसे बनती है। और ऐसे लोगों से मेरी नहीं बनती है तो, बट इसकी सबसे बनती है, ठीक है। तो रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, टूरिज्म, ट्रैवल मैनेजमेंट एंड नेशनल ट्रेड। बहुत सिंपल है ये, यू कैन आइडेंटिफाई ईजीली यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा वो नहीं करा है, क्योंकि बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत ईजी है। सेटलमेंट, अर्बन या रूरल प्लानिंग, हम होते हैं ना अर्बन या रूरल सेटलमेंट, अर्बन या रूरल सेटलमेंट हम पढ़ेंगे, अच्छा दूसरी बुक में पढ़ेंगे, तुम्हारा ये ज्योग्राफी की जो दूसरी बुक है इंडियन वाली, उसमें आप पढ़ोगे, उसका सेकंड चैप्टर यही है ना, सेटलमेंट पे ही बेस्ड है वो, तो उसमें अर्बन और रूरल पढ़ोगे आप। पॉपुलेशन में डेमोग्राफी यू नो पॉपुलेशन से कंसर्न ही चीज़ होती है, तो इफ़ यू पीपल नो दैट तो उसे ऐसे करके याद रखना, डेमो, भाई पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है, डेमो, कोई वो नहीं है, कोई बकत नहीं है, बकत ही होता है ना, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, आई मेंट टू से दैट, प्लीज़ करेक्ट मी अगर कहीं पे भी गलत हो, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो बहुत सिंपल है, इलेक्टोरल या मिलिट्री, इसका किससे कनेक्शन है, पॉलिटिकल साइंस से, मिलिट्री ज्योग्राफी का मिलिट्री साइंस से, ये याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इलेक्टोरल ज्योग्राफी का देखो, पेजिफोलॉजी, ओके। इसका इलेक्टोरल ज्योग्राफी से कनेक्शन है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो सब फील्ड है इलेक्टोरल ज्योग्राफी, उसका पेजिफोलॉजी एक वो सिस्टर डिसिप्लिन है, ओके। अर्बन ज्योग्राफी, ये तो सिंपल है, अर्बन वर्ड दिख गया ना, इसी का है, कहीं पे मैचिंग में आया ना तो ऐसे याद रखना, ठीक है। ये मेरे में भी आया था क्योंकि BCVT में आया था, और वैसे तो उसमें ज़्यादा सिंपल लाता है, बट हाँ CUT और उसमें सेम सी चीज़ आती हैं। आई एम टेलिंग यू पीपल, जो उसके MCQ और उसके MCQ सेम है, तो इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स। मेरे को दिक्कत CUT के टाइम पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरा 12th का बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि टाइम नहीं बचता है बीच में दोनों में, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ज़्यादा हो जाएगा वो, वी विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो, दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो, तो मे बी 10-15 पीपल विल वॉच इट, मे बी दैट टू, उतने भी करें नहीं करें आई डोंट नो, बट मैं इस पूरी उसे अपलोड करूँगी, इस पूरे से, एंड आई होप दैट माई एफर्ट्स डू गेट रिकॉग्नाइज, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो यार ऐसा लगता है बहुत फॉर्मल लगता है ना बोलना, है ना, तो वो वाली चीज़ें, बट हाँ आई होप कि
ये आपके हेल्प में आए। वेट जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे अब तुम बस इतने समझ लो, सोशल ज्योग्राफी बिहेवियरल ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, साइकोलॉजी से, बिहेवियरल साइकोलॉजी, सोशल वेलबींग वेलफेयर इकोनॉमिक्स, लीजर फ्री टाइम लेजरस टाइम में भाई ये मस्त अपना वेब सीरीज देख रहे हैं लेजर, ओके, सोशोलॉजी से कनेक्टेड है। कल्चरल ज्योग्राफी किससे कनेक्टेड है? एंथ्रोपोलॉजी से, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भी कल्चरल से थोड़ा बहुत रिलेटेड आ जाता है ना, तो इस वजह से। जेंडर ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, इनसे कनेक्टेड है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री से कनेक्टेड है। मेडिकल ज्योग्राफी, एपिडेमोलॉजी, क्या एपिडेमोलॉजी, इससे कनेक्टेड है। कुछ याद रखने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भूल जाओगे आप ना, मैचिंग में अगर आ गया ना तो यू पीपल कैन गेट कन्फ्यूज। लेट मी मार्क दिस फॉर यू। ये 4-5 तो बहुत, ये 4-5 याद रख लेना, क्योंकि अगर ये मैचिंग में आया तुम फंस सकते हो इनमें। बाकी तो तुम ऐसे ऐसे करके सॉर्ट कर लोगे अगर तुम्हारा 1-2 बार का पढ़ा होगा, बट ये वाले प्लीज़ याद रख लेना, ओके। एंड नाउ दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद ही मैंने कोई सैम्पल पेपर CUT का हो, बोर्ड का हो, PYQ हो, इस टाइप का क्वेश्चन के बिना देखा हो। किसी न किसी सेट में घूम फिरा के ये आ ही जाता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वाले को बहुत अच्छे से समझ लो। इसे तुम मैं समझाऊंगी, इससे बुक में मत पढ़ो, परेशान हो जाओगे, मेरे से याद रखो, ठीक है। अर्ली कॉलोनियल पीरियड, इसी के लिए मैं मैप लेके बैठी थी, ओके। अर्ली कॉलोनियल पीरियड, भाई जब कॉलोनिज्म इन्होंने नहीं चालू, कॉलोनाइजेशन नहीं चालू हुआ है, ओके, तब क्या हुआ है? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। देखो लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, यहाँ यूरोप इधर से निकल के लोग अमेरिका की तरफ गए, है ना, इधर से घूमते घुमाते यहाँ तक आए, इंडिया में आए बाद में, मतलब अलग अलग जगह, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब जगह मतलब जा रहे हो, पूरे वर्ल्ड में लोग मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में रिसोर्सेज एंड ऑल दैट के लिए लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग गए भाई, ओके, एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, ठीक है। और फिर उन्होंने गए डिस्क्रिप्शन लिखना चालू करा, अरे भाई यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले किस में करा? तो इंसाइक्लोपैडिक डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखनी चालू करी। फिर ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड, ये मैच करने के लिए आता है, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। लॉन्ग में तो मतलब कमी होता है, बट मैचिंग है समथिंग में बहुत चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा। अर्ली कॉलोनियल पीरियड में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन हुई, ठीक है। फिर लेटर कॉलोनियल, पहले अर्ली है फिर लेटर है, ऐसे याद रखो जैसे मैं बता रही हूँ। इसमें क्या हुआ? रीजनल एनालिसिस, पहले ये गए मस्त अपना घूमते, फिर उन्होंने उस जगह का एनालिसिस करा। मानो तुम ढूंढते गए कोई कैफ़े में, ठीक है, पहले तुम पहुंच गए भाई, बहुत ढूंढ के ये वो करके भाई, कोई बहुत बड़ा सा कैफ़े तुम लोगों ने ढूंढ निकाला, मतलब ओल्ड जेम काइंड ऑफ, जो इतना पॉपुलर नहीं है या अभी इतना नहीं हुआ है, तो पहुंच गए तुम। फिर तुम करोगे उस जगह का एनालिसिस, अरे यार यहाँ पे ये तो बहुत अच्छा है, अरे यार यहाँ की कॉफ़ी तो बेस्ट है, अरे यार यहाँ का ये तो बेस्ट है, मतलब तुम उस जगह की प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो भाई, तुमने बिल्कुल उस जगह की क्या कह सकते हैं, उस जगह का तुमने बिल्कुल ही क्या कर दिया, स्टॉक तो नहीं कहेंगे हम, बट हाँ उस जगह पूरा एसेस कर डाला, पूरा प्लान आउट कर दिया, पूरा सब चीज़ें एनालाइज कर दी उस जगह की, ठीक है। रीजनल एनालिसिस, जगह गए, रीजनल, ठीक है, अलग अलग गए, तो अलग अलग रीजन्स की हमने वहाँ पे चीज़ें कैटर करी, अलग अलग रीजन्स को इंडिविजुअली स्टडी करा। पहले इंडिविजुअली स्टडी करा, देखो बात समझो, इंसान को भाई जो चीज़ मिलती है, मैं ये ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऐसे याद रहता है, ट्रस्ट मी, मैं तुम लोगों को लग रहा होगा अभी ये चीज़ वेस्ट है, बट बाद में तुम्हें ऐसे लॉजिक से याद रहता है, लॉजिक घटिया लगेगा बट याद रहेगा, ओके। 1930 के इंटर वॉर रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे क्या हुआ? एरियल डिफ्रेंसिएशन। अब ये देखो भाई 4 जगह पहुंच गए, अब मानो इसके 4 ऑप्शन खुल गए हैं, इधर समथिंग, तो अब ये करेगा कंपेयर। मैं 4 कैफे जा चुकी हूँ, ठीक है, तो मैं कंपेयर करूँगी, इसका ये बेटर है, इसका ये बेटर है, इसका ये बेटर है, मैं कंपेयर करूँगी ना। तो इन्होंने भी यही करा, एरियल डिफ्रेंसिएशन, इस जगह में फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादा मिल रहा है, इधर ये ज़्यादा मिल रहा है, इधर ये ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा इंडिया ज़्यादा फर्टाइल है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भाई इसके डेजर्ट्स हैं यार, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कुछ, है ना। तो हमने एरिया को डिफ्रेंशिएशन करना चालू करा। देन 1950s एंड 1960s के टाइम पे, 50s एंड 60s में क्या करा? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। इसे याद रखना, इसमें क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन आया यहाँ पे।
ये नहीं, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ये बाद में, या हाँ यहाँ पे वही मैं कहूँ यहाँ पे था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया है ना, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स, लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब मैप्स बना रहे हैं, सब एनालाइज कर रहे हैं, साइंस का एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 1970s में क्या हुआ, ह्यूमैनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल आया, स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए, राइट। क्या आया, स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए। स्कूल ऑफ थॉट्स वही वाले, यही सेम यहाँ पे यही वाले है, इन्हीं का इन्होंने वो दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसकंटेंट हुए ये लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, ये लोग अब इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। देखो पहले हम किस चीज़ के फेवर में जाते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर इसमें तुम ध्यान दोगे, फिर बाद में वी स्टार्ट टू क्वेश्चन इट। अभी ये लोगों ने कहा कि साइंस का एप्लीकेशन करो, साइंस का एप्लीकेशन करो, साइंस का एप्लीकेशन करो। बाद में इन लोगों ने कहा साइंस का एप्लीकेशन मत करो, इंडिविजुअल हिसाब से पढ़ो, ये करो वो करो, मतलब ह्यूमनाइज डी मैनर में पढ़ो इसे, है ना, समझ रहे हो, इसी तमीज़ से पढ़ो, ऐसा नहीं है रेलिवेंट बेसिस पे पढ़ो, है ना, सोशियो पॉलिटिकल बेसिस पे पढ़ो। ये क्या तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री लगा रखा है, इसे सोशियो पॉलिटिकल बेसिस पे पढ़ो। एंड देन वी हैव 1990s में, ये बिल्कुल एंड में हुआ, क्रोनोलॉजी पे आ जाते हैं, मैच करने पे आ जाते हैं, दोनों बेसिस पे आते हैं। 1990s में क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ ज्योग्राफी में। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये पहले इन्होंने देखो एरियल डिफ्रेंसिएशन भी करा, यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में भाई समझो चीज़ों को, मतलब ये कंपैरिजन मत करो, मतलब वो वाली बात है ना, पहले आप कंपेयर करोगे फिर आप कहोगे कि हर बच्चा अलग है, पेरेंट्स वाली बात। तो यहाँ पे भी तुम लोगों को वही वाली चीज़ से समझना है कि अब ये कह रहे हैं कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो यार, हर जगह की अपनी अपनी वो है, कैसे तुम कंपेयर कर रहे हो, कितने बुरे आदमी हो तुम लोग, कैसे कंपेयर कर रहे हो। तो ये सेम सिंपल सा ये लॉजिक है। सो वी पीपल आर डन विद इट। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है बट इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दैट। सो येस, दिस इज प्रीटी मच इट. Thank you, and we will soon continue. Like I guess tomorrow I will upload the video of chapter number 2. So yes, till then कोई भी review or something, so please do write in the comment section, or you can also connect with me on Instagram. That link I will mention that in my bio. So take care. Thank you very much.